संजय कुमार कैमूर आपके सामने हाजिर। देखिए साथियों, अभी टीटी पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में, अन्य राज्यों में टीटी देने के लिए फॉर्म भरने का ताबड़तोड़ होड़ मचा हुआ है। ठीक है, जहां दक्षता जैसी कोई परीक्षा नहीं हुई है वहां तो अनिवार्य है, जहां कोई परीक्षा हुई ही नहीं है तो वहां क्या संशोधन है। अभी जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस संविधान में, इस नियम में संशोधन होगा, मुझे विश्वास है। लेकिन जहां तक इसका बिहार पर, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यहां क्यों हड़बड़ी मचा हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं हमारे बहुत से भाई टीटी करके आए हैं और बहुत सारे दक्षता करके। दक्षता टीटी के एक वैलेंट है, मैं ये कह रहा हूं। कुछ हमारे जैसे मृत्युंजय जी हैं कह रहे हैं, लेकिन कुछ वकील भी गुमराह कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है, या तो बिना अध्ययन के वो बैठ जाते हैं माइक लेकर के, पत्रकार पहुंच गए और आप बाइट लेने लगे और बोलते जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? नियम नियमावली देखिए ना। मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक की नियमावली पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली टिकी हुई है। ये आप कंफर्म है? पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप देखिए विद्यालय अध्यापक नियमावली के 5वें कॉलम के 3 नंबर पर आप देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़कर के सुना दे रहा हूं और इसको मैं डाल भी दूंगा आपके YouTube पर। देख लीजिएगा, नियमावली डाउनलोड करके आप लोग अध्ययन भी कीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया? 5वें नंबर, भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य स्थायी निवासी हो। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप होगा। यहां तक तो 2 नंबर तक ठीक है। तीसरा नंबर देखिए जो महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अब बताइए दोस्तों, ये नियमावली में लिखा हुआ है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब बताइए, क्या ये गलत कहना होगा कि अगर जैसे अभी हाई कोर्ट का निर्देश आया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीच में आप खेल का नियम नहीं बदल सकते, आया ना? तो आप ये हमको बताइए अब कि सरकार ने जो विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा लिया और उसमें दक्षता पास और टीटी पास, दोनों कैटेगरी के शिक्षक एकदम फ्रेश नियुक्त हुए हैं। विद्यालय अध्यापक का देख लीजिए, और दोनों, ऐसा नहीं कि टीटी के लिए अलग फॉर्म निकला हो और दक्षता वालों के लिए अलग फॉर्म निकला हो। एक ही फॉर्म से दोनों लोगों ने परीक्षा दिया ना, पास हुए ना, नियुक्ति पत्र मिला ना भैया। अब ये बताइए, अगर दक्षता टीटी के इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर ये नियमावली में दिया गया है और पूरी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक की बहाली निरस्त करनी पड़ेगी और फिर से सिर्फ टीटी के लिए बहाली निकाल कर लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चैलेंज कर देंगे। फंस जाएगी ये बिहार सरकार। अभी कुछ वक्तव्य नहीं दी है, हमारी सरकार ने कोई वक्तव्य इस पर नहीं दिया है स्पष्ट रूप में। एक किशनगंज के डीओ साहब ने पता नहीं कैसे निकाल दिया था, ठीक है, लेकिन दक्षता के एवज में बिहार सरकार ने अभी तक नहीं निकाला है। यही पेच फंसा हुआ है कि हमने तो बहाली लिया है, दोनों को इक्विवेलेंट करके दोनों को बहाल किया है, दक्षता को इक्विवेलेंट दिखाया है
आज कैसे कहें कि दक्षता टीटी के इक्विवेलेंट नहीं है? साथियों, पेच फंसा है कि नहीं फंसा है? आप ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? दक्षता टीटी के बराबर है कि नहीं है? कैसे लोग कह देते हैं? ये प्रमाण है मेरे पास। अगर दक्षता टीटी के इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक की बहाली फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। ये दोनों बहालियां रद्द करनी पड़ेंगी, ये आप मान के चलिए। और आगे आगे देखिए होता है क्या। हाय तौबा मचा हुआ है। अरे भैया, अभी नोटिफिकेशन का तो इंतजार कीजिए, लेकिन यूट्यूब पर इतना कचरा लोग कर दिया है, गई नौकरी 2 लाख शिक्षकों को देना पड़ेगा। अरे बारे भाई वाह, कैसे देना पड़ेगा? फिर तो विद्यालय अध्यापक का ये 2 लाख 2.5 लाख जो 3 लाख हुए हैं विशिष्ट शिक्षक, सबका बहाली पहले रद्द कीजिए ना, करवाइए रद्द नियम के तहत। ये तो पूरी बहाली गलत है, दोनों को एक साथ आपने बहाली निकाला है। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं बिना अध्ययन के नहीं बोलता, मैं अन्य यूट्यूबरों की तरह नहीं बोलता हूं जो यूट्यूबर बोल देते हैं बस व्यू लेना है, कुछ भी थंबनेल लगा दो और बस लोग देखें उहापोह में। अरे भैया, कुछ अध्ययन तो करके ये प्रमाण दो ना भैया, हम भी सुनेंगे, आपका देखेंगे प्रमाण के साथ। और ये संविधान से देश चलता है, ठीक है, ये देश संविधान से चलता है। इस समय एक और वायरल हो रहा है जबरदस्त, मैं कह देना चाहता हूं, एक और वायरल हो रहा है खबर। कौन सा? कि नियमावली में संशोधन कर दिया जाएगा और जिला कैडर बना, जिला वाला पूरा एक डीडीसी को पंचायती राज में ही रहेंगे, लेकिन पूरे जिले में डीडीसी के अंदर में आप आ जाएंगे। क्या बात है भाई। यानी हम मुखिया के अंदर में है, प्रमुख के अंदर 3 कैटेगरी में है पंचायती राज, और उठा करके और जिला में डाल देंगे। ठीक है, जिला वाले को राज्य में डाल दीजिए। जो जिला का है, नियोजित शिक्षक जो हाई स्कूल के हैं, तब तो उनको कहिएगा कि पूरा राज्य स्तर का बना देगी सरकार, कि जिला परिषद वाले राज्य स्तर के हो गए। अब वो पंचायती राज के अधीन जो है, सो जो पंचायती राज के मेन होंगे सचिव, उनके अंदर में आ जाएंगे। अरे क्या भाई बात है। हम मुखिया द्वारा बहाल अगर हुए हैं, प्रमुख द्वारा बहाल हुए हैं, तो उठा करके जिला परिषद में, तो हमको हाई स्कूल में डाल दीजिएगा क्या? अरे भैया, कुछ सिस्टम होता है। अगर ऐसा सिस्टम होता ना तो ये परीक्षा नहीं हुई होती आपकी विशिष्ट बनाने के लिए, और ये ड्रामा नहीं होता, सीधा पकड़ के गर्दन सभी लोगों को विशिष्ट बना दिया गया होता, नियमावली बदल गई होती। लेकिन कानूनी पेच है। लेकिन यहां तो बस कुछ बोल देना है, बस दौड़ने लगा, यूट्यूब पे डाल दिए, बस देखो। क्षमा चाहिए चाहते हैं हम वैसा काम नहीं करते हैं। जब तक एथेंटिक हमको नहीं हो जाता है, जब हम अध्ययन करके कंप्लीट नहीं, तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ये जानिए आप। तो इसको अध्ययन कीजिए, मैं जो कह रहा हूं है कि नहीं है, मैंने जो प्रमाण दिया है वो गलत है या सही है, इस पे मंथन करके तब कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।